मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। इंडिया में जुडिशरी सिस्टम 3 स्तर का है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम ये 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है, यानी 3 स्तर का है। इसमें 3 लेयर हैं। सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 31+1 यानी कि 31 जस्टिस हैं, न्यायाधीश होते हैं, और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होता है। तो ये कुल 32 जस्टिस यानी न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, द क्वालिफ़िकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें है कि वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। उसके बाद उसने 5 सालों तक किसी हाई कोर्ट में एज ए जज काम किया हो, या फिर 10 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहा हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको ये मानते हो कि वो विधि का, न्याय का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा लर्नेड पर्सन है, जानकार है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, यानी उसका नॉलेज इस तरह का है कि वो जज बन सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति को जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर का है, या फिर 65 ईयर, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको रिमूव करने, हटाने का प्रोसेस सिंपल नहीं है। ये प्रोसेस वही है जो प्रेसिडेंट को हटाने का है, और वो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस के लिए, इनके जो अलाउंसेस हैं, सैलरीज़ हैं, वो जो इंडिया का एक फ़ंड बना है, इंडिया का जो फंड है, वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, न कि ये संसद डिसाइड करती है, जिससे कि ये फ्री होकर अपने काम कर सकें। जो अलाउंसेस हैं, इनकी जो सैलरी है, उसमें किसी भी तरह की कमी या परिवर्तन इनके टाइम पीरियड, जब तक वो कार्यकाल में है तब तक, उस बीच में नहीं किया जाएगा। साथ ही ने इनको अपने पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, जिसमें कि संसद को 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही उस प्रस्ताव को, उस प्रपोज़ल को लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के प्रस्ताव को, इनको हटाने के लिए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में एज ए लॉयर वर्क नहीं कर सकते हैं, और इनको प्रोटेक्शन दिया गया है इनके किसी भी निर्णय, डिसीज़न को किसी के द्वारा भी, किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं जिससे इंडिपेंडेंस रहे जुडिशरी, और जजेस फ्री होके अपने काम को कर सकें। इसके बाद आता है जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इस सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, कौन से केसेस ये ले सकता है। जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 131 में मेंशन है। तो ये जुरिडिक्शन में किस किस तरह के केसेस आ सकते हैं। तो पहला है कि केंद्र और राज्य, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके केसेस, या फिर एक स्टेट और कई सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होंगे वो, 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट होंगे वो, और फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स जो हैं उनको इशू करने का अधिकार। तो ये कुछ उसके जुरिडिक्शन हैं, अधिकार क्षेत्र हैं।